तपस्या भाग 8। ईश्वर का आशीर्वाद संभालना भी हर किसी को नहीं आता है। भौतिकता से घिरे रहने का अर्थ धनवान होना नहीं होता है। आज के समाज में पुण्य की गिनती तो ईश्वर ही कर सकता है। इसकी गिनती करने का सामर्थ्य हम सामाजिक लोगों में नहीं है। दिखावा या वास्तविकता के बीच अंतर स्पष्ट करना इंसान के वश से कहीं दूर होता है। अंदर से हर व्यक्ति खोखला होता है। दिखता हरा भरा है, अब किस चीज़ से वह भरा है इसका फैसला हम भी नहीं कर सकते और शायद वह स्वयं भी नहीं। पर इस सच्चाई को झुटलाया नहीं जा सकता कि व्यक्ति यदि आसक्त हो तो वह अपने में ही व्यस्त रहता है। आसक्ति भक्ति की हो या शक्ति की। तपस्या भी इन्हीं चीज़ों की कश्मकश से घिरी हुई थी। साधना के पास इन दार्शनिक विचारों के लिए समय नहीं था, पर स्पष्ट था उसे मानव से कहीं अधिक विश्वास परमात्मा पर था, जो उसका हाथ थामे रोज उसका संघर्ष रूपी सागर से उसको पार करवा रहा था। जितना उसका सामर्थ्य था वह अपने बच्चे को संस्कारों और स्नेह से इतना भरना चाहती थी कि वह संतुष्ट रहे हमेशा। जहाँ पुत्र उसके साथ युवा मित्रों को लेकर आता तो माता पिता का स्थान भी पूरी तरह से भरने का प्रयास करती थी। उसे वहाँ पिता की कमी कभी महसूस नहीं होने देती थी। वह भरसक प्रयास करती थी कि बेटा भी इस भावना को अच्छे से समझ रहा था। युवा अवस्था का जुनून कभी कभी सिर चढ़कर बोलने लग जाता है। तब अपने पसंद के जीवन साथी से जिंदगी भर का वादा करने का स्वप्न देखने लगता है। साधना उसकी भावना को व्यवहार में देख पा रही थी। उस समय सब ने मिलकर विवाह करवाने में उसकी सहायता की। अपना कर्तव्य समझकर विवाह पूर्ण करवाया गया। आज की पीढ़ी आज़ादी को महत्व देती है तो शीघ्र बेटा बहू अलग घर से हो गए और नया जीवन प्रारंभ करने को तैयार थे। साधना को तो अपनी राह पर चलना ही उचित लग रहा था। उसका फैसला उचित भी था। समय बीतता गया। नवीन परिवेश से आई हुई नवविवाहिता नवीन विचारधाराओं के साथ अपना जीवन बिताना चाहती थी, पर कहीं भूल रही थी कि जिसके साथ वह अपने सपने संजो रही है उसके अपने माता के प्रति भी कुछ कर्तव्य हैं, पर वह अपनी भावना को ही महत्वपूर्ण समझती रही। यहाँ भी ऐसा होना लाजमी था। कुछ महीनों पश्चात जब साधना को अपने काम से अवकाश मिला तो वह मन में नवीन भाव लिए हुए पुत्र के घर आई, जबकि उसका अपना एक छोटा सा स्वयं का घर था। पर नववधू से वार्ता का चाव और स्नेह उसे वहाँ खींच लाया। सप्ताह भर रहकर वह समझ गई कि उसे अपने घर में ही रहना चाहिए। पुत्र से मेहमान की तरह मिलने आना ही उचित होगा। तपस्या के पुत्र का विवाह भी हो चुका था। पुत्र वधू दोनों विदेश में नौकरी करने जा चुके थे। दूर से दिखावे का सम्मान बहुत सच्चा और अच्छा प्रतीत होता है। यूँ तो सम्मान की कीमत नहीं लगाई जा सकती, परंतु हमारे समाज में बच्चे पैसों से सम्मान अदा करने को बहुत महत्व देने लग गए हैं। विदेश से माँ के खाते में प्रति माह 20-25 हज़ार रुपये डाल दिए जाते। तपस्या भी इससे प्रसन्न थी। समय के साथ साथ पैसे वाले सम्मान के शब्द बहुत कठोर हो जाते हैं। कागज़ के नोट और खाते में पड़ा धन व्यक्ति को कभी कभार आत्मसंतुष्टि नहीं देता, पर भ्रम को जब तक सच्चाई नहीं दिखाई देती है तब तक वह प्रसन्न रहता है। परख तो एक दिन में हो ही जाती है। जब अल्फाजों के काले शब्द कानों में शीशा सा घोलने लगते हैं
तब लाखों करोड़ों रुपए का सम्मान भी अहमियत नहीं रखता। अब वो कटु शब्द तपस्या सुन चुकी थी, जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। सच कहा जाए तो वह पल ऐसा महसूस हो रहा था कि किसी ने निर्वस्त्र कर दिया हो। भरी सभा में द्रौपदी की मनोदशा का आभास हो रहा था। चाहे आप अकेले ही हों, पति तथा अन्य पुत्रों की सांत्वना भी मलहम का काम नहीं करती। तपस्या का घाव नासूर शीघ्र ही बन गया था। वह मन ही मन घुटने लगी थी। कारण स्पष्ट था। जब माता संतान पर आवश्यकता से अधिक भरोसा कर लेती है तो संतान समय बीतने के साथ साथ माता पिता का लाड दुलार, त्याग, समर्पण को भूल जाता है। उसे अपने भविष्य की चमक के पीछे तपस्या नजर नहीं आती है। माता पिता अपने हर सपने को दबाकर पुत्र या पुत्री अपनी संतान की हर सपने को पूरा करने की चाह रखते हैं। माता पिता की आह उन्हीं बच्चों को लग जाती है। माता पिता तो अपने बच्चों को आशीर्वाद देने के सिवाय कुछ देने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाते। उसमें ही उनका सारा जीवन बीत चुका होता है। तपस्या का हृदय कटु वचनों से छलनी हो चुका था। वह मात्र इस शरीर का त्याग करना चाह रही थी, जिस शरीर ने संतान को जन्म दिया था। शीघ्र ही वह दिन भी आ गया जब ईश्वर ने तपस्या की इच्छा को पूर्ण कर दिया। इस लोक को छोड़कर, शरीर त्याग कर वह दूसरे लोक चल पड़ी थी। अच्छा ही हुआ, क्योंकि ऐसा अंदर ही अंदर घुटकर तिल तिल मरने से तो बेहतर है निरंतर तपस्या की तपस्या देखकर परमात्मा भी उचित स्थान देने को विवश हो जाता है। समाज के लिए चाहे तपस्या का परिवार बिखर गया हो, पर नज़दीक जानने से पता लगता है कि ईश्वर की लाठी किसी को नहीं बख्शती। सच्चे लोगों को इस लोक में अधिक कष्ट नहीं सहना पड़ता। साधना और तपस्या का रिश्ता मात्र बहन का ही नहीं बल्कि सखी का सा था, जिससे साधना रोज बात करती और अपना मन हल्का कर लेती। अब वह सहारा नहीं रहा। व्यक्ति के पास ऐसा भी कोई अवश्य होना चाहिए जिसे वह मन की हर तरह की बात बता सके। साधना को ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे फिसलती रेत पर जब हम किसी का हाथ थामे चलते हैं तो लगता है जैसे हमने उसे और उसने हमें थामा है। अकेले चलने में डर और असुरक्षा का भाव हमेशा मन में समाया रहता है। साधना ने तपस्या से यह सीख अवश्य ले ली थी कि बेटे से अधिक उम्मीद रखने से बेहतर है उसके बचपन का। जब हमने आनंद उठा लिया था तो वह हमारे ममत्व की कीमत चुका चुका था। पिता के अभाव के कारण अधिक माता से जुड़ा था, परंतु समय की मार कब किस पर और कैसे पड़ जाए यह कौन जाने। बड़ी बहन के जाने के पश्चात छोटे भाई को एहसास हो चला था कि जैसे माता पिता और बड़ी बहन दुनिया छोड़कर चली गई है, ऐसे ही एक दिन साधना भी चली जाएगी। ऐसा विचार मन में आने पर उसने कभी कभार साधना से बातचीत करना प्रारंभ किया। अब साधना के लिए यह भी एक बड़ा सहारा महसूस हो रहा था। पैसा तो वह स्वयं ही कमा रही थी, पुत्र भी अच्छा खासा कमा लेता था। भावनात्मक सहारा मिल जाना भी व्यक्ति को मजबूत बना देता है। स्त्री हो या पुरुष, एक ही पड़ाव पर पारिवारिक सहारा अनिवार्य हो जाता है। आत्मसंतुष्टि का उससे कहीं कुछ लेना देना नहीं होता। बस व्यक्ति परिवार की आंतरिक बातों को जो व्यक्ति किसी अन्य से नहीं कर सकता, वह मात्र अपने बहन या भाई से ही कर सकता है। ठीक वैसे ही तपस्या को रोज़ याद किया जाता और उसके संघर्ष भरी जिंदगी से कुछ सीख लेने का प्रयास किया जाता था। जीवन की समस्याओं को
रोज़ समाप्त करने का प्रयास करता। जिस प्रकार हर हवा का झोंका नया एहसास दिलाता है, वैसे ही हर दिन हर समस्या लेकर आता है, चाहे वह बच्चों की हो, समाज की ओर से जुड़ी हो या हमारी नौकरी पेशे से जुड़ी हुई हो। हमें किस में उलझना है और किस से दूर रहना है, यह व्यक्ति पर स्वयं निर्भर करता है।